जब आप आनंद में होती है ना तो आप में उदारता आती है। क्या आती है? जब आप दुख में होते हैं तो आप चीजों को इकट्ठा करने लगते हैं, आपकी संग्रह वृत्ति बढ़ जाती है। इसलिए जो समाज आनंद में होता है वो बांटता है। और मैं अक्सर कहा करती हूँ कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। इसलिए किसी भी समाज के मानसिक स्वास्थ्य का अगर आकलन करना हो तो देखा जाता है कि वो कितना परमार्थ कर रहा है, उसको कितना किसी दूसरे की सुविधा की, सुख दुख की चिंता है। ऐसा ही समाज हम भारतीयों का समाज है। हमें ये परंपरा से प्राप्त है कि जब आनंद हो, प्रसन्नता हो या कभी दुख का भी प्रसंग आ जाए, क्योंकि हम सब जानते कि हमने पत्नी को चुना, हमने मित्र चुना, हमने पति चुना, हम बिजनेस चुनते हैं कि कौन सा करना चाहिए, हम स्थान चुन लेते हैं किस घर पे हमें, किस भूमि पे हमें घर बनाना चाहिए। सुन रहे हो देवी और सज्जनों? पर हम कभी नहीं चुन सकते कि हमारे माता पिता कौन होंगे। क्या आपने माँ को चुना कि किस माँ की कोख से आप जन्मेंगे? आप एक अच्छे संस्कारी पिता के पुत्र बने, आप एक अच्छी सनातनी माँ की गोद से खेल कर बड़े हो गए। कौन सा ऐसा चुनाव था ये आपका? ये आपका चुनाव नहीं था, ये आपके पुण्यों का परिपाक था कि आप सज्जनों के घर में आपका जन्म। इसलिए बहुत जरूरी है देना, लेकिन देना सबके बस की बात है नहीं। इसलिए समर्थ गुरु रामदास कहते थे कि अगर देने को कुछ ना हो तो अपने आंगन की थोड़ी मिट्टी खोद के किसी के भिक्षा पात्र में डाल देना। कोई मांगने आया हो तो उस मिट्टी से उसकी भूख नहीं बुझेगी, किंतु तुम्हारा देने का संस्कार जिंदा रहेगा। और संस्कार देने का होगा तभी तो सामर्थ्य होने के बाद तुम दे पाओगे। नहीं तो हमने लोगों को बहुत बहुत धनी देखा पर कौड़ी नहीं निकलती, देने के नाम पे नानी मर जाती है। अब गरम गरम दलिया बैठ के खा रहा है, उसमें शक्कर डाल के, घी डाल के, और भिखारी मांगे जा रहा है कि तू खा रहा है मुझे भी दे दे, तू खा रहा है मुझे भी दे दे। अब ये बुजुर्ग खाए जा रहे हैं, उसको कनखियों से देखा वो कितना कमजोर है, देखा वो कितना दुर्बल है, और देख लिया कि वो कितना भूखा है, फिर भी मन में नहीं आया कि इसे भी थोड़ा दे दूं। और जब बार बार वो भिखारी मांग रहा तो इसकी पुत्र वधू आई, और पुत्र वधू ने आके उस भिखारी से कहा, भिक्षुक देवता यहाँ क्यों समय बर्बाद करते हो, आगे जाओ कहीं मांग लो, यहाँ मत खड़े रहो, क्योंकि मेरे ससुर आपको नहीं दे पाएंगे, वो तो बेचारे स्वयं बासी खा रहे हैं। अब जैसे ही उसने ये कहा कि मेरे ससुर बासी खा रहे हैं, तो ससुर के ईगो पे चोट लग गई। उसने कहा तुम कितनी बदतमीज हो, मैं गरम गरम दलिया खा रहा हूँ और तू कह रही है कि मैं बासी खा रहा हूँ। तू सामने सामने झूठ बोलती है, और मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए जल्दी से अटैची पैक कर अपनी, और अपने पिताजी के यहाँ जाओ। तो पुत्र वधू बोली कि पिताजी जब मुझे लेने गए थे तब तो 2 बसें भर के बारात लेके मुझे लेने गए थे, और अब भेज रहे हो चुपचाप। भेजना है तो सारे समाज को एकत्रित करो। तो पूरा समाज जुट के बैठा, तो उससे पूछा गया कि भाई तुम्हारी क्या गलती करी तेरी बहू ने, तेरी पुत्र वधू ने। तो उसने कहा कि मैं गरम दलिया खा रहा था, इसने कहा मैं बासी खा रहा हूं। इसने झूठ बोला, और झूठ बोलने वाले पे तो विश्वास नहीं किया जा सकता, उसे घर में कैसे रखा जा सकता है। तो पुत्र वधू उठी समाज के बीच में, उसने पहले सबको प्रणाम किया, फिर विनम्रता से हाथ जोड़े, फिर कहा कि मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, उचित नहीं है बोलना, पर बोलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो मेरे पे आरोप है उसके लिए तो कुछ तो मुझे कहना पड़ेगा। मैं आपसे कहती हूँ कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सत्य बोला। वो ससुर बोले कि देखो अब फिर आपके सामने झूठ बोल रही है। तो वो बहू बोली पिताजी पहले मेरी बात सुन लीजिए,
मैं कोई कल तो नहीं आई ना आपके घर में। 20 साल हो गए, आप मुझे 20 साल पहले ब्याह के लाए थे। 20 साल हो गए मुझे आपको देखते हुए। 20 साल हो गए मुझे देखते हुए कि आपकी संतानें आपकी कितनी सेवा करती हैं। आपके लिए स्नान को गर्म पानी, ताज़ा भोजन आपको बनता है, सब आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना आपकी आंख के इशारे पे पूरा परिवार चलता है। मैं 20 साल से आपको सुख भोगते देखती हूँ, लेकिन एक फूटी कौड़ी भी कभी किसी को आपने दान की नहीं। तो मैं सोचती हूँ कि इतना सुखी व्यक्ति कैसे हो सकता है। जरूर आपने अपने पिछले जन्म में कुछ मोती दान किए होंगे, तभी तो इस जन्म में इतना सुख भोग रहे हो। तो मैंने ये कहा जो पिछले जन्म की कमाई थी वो इस जन्म खा रहे हो, इसलिए मैंने बोला कि आप बासी खा रहे हो। मैंने कहा झूठ बोला? सबने कहा भाई तेरी बहू तो बड़ी ज्ञानी है, तुम इसका अपमान क्यों कर रहे हो, क्यों उसका बहिष्कार कर रहे हो? तो देवियों और सज्जनों, हम भी बासी खा रहे हैं या कुछ ताजा कमा रहे हैं, इसका जरा चिंतन करना चाहिए। क्योंकि साधारण नहीं है ये बात। किसी कसाई के घर में भी पैदा हो सकते थे, किसी गोभक्षक के घर में भी पैदा हो सकते थे, पर गौ माता की पूजा करने वालों के घर में जन्मे हैं। इससे बड़ा ना परमात्मा की कोई कृपा हो सकती है, ना कोई पुण्यों की पूंजी की कमी हो सकती है।